मुझे कहना है कि आदमगढ़ का बनी आदम हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान मेरा भाई जो भी मुझे देखता है, सबसे यही कहना है कि मैं मोहब्बत का भूखा हूँ। हमारे साथ हैं गुफरान भाई, बाबा रोलेक्स के नाम से मशहूर, यूनाइटेड अरब अमीरात में ब्रांड बन चुके हैं। आज आए हैं सोनवारा की सरजमी पर मतीउद्दीन साहब की मेहमान नवाजी में, और काफी चर्चे इनके रहते हैं। और गुफरान भाई से हम जानना चाहेंगे इनकी दास्तान, क्योंकि काफी कहानियां जो है सुनने को मिलती हैं तरह तरह की। तो आज गुफरान भाई की जबानी और इनकी कहानी हम पूछेंगे। तो क्या ऐसा वाकया पेश आया आपके साथ, क्या ऐसा हादसा पेश हुआ? ये तमाम कहानियां सोशल मीडिया पे घूमती रहती हैं। कुछ अपनी जबानी हमारे दर्शकों को, यहाँ आए लोगों को बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार जितने भी हैं। तो इस वीडियो में मैं बोलने जा रहा, मेरे भाई ने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी से लड़ता रहा 40 साल से, तो हिंदुस्तान का 40 रुपया मेरे पास नहीं। जिसने मांगा हर आदमी को देता रहा, चलता रहा मामला। 2019 में कुछ ऐसा वाकया हुआ मेरे साथ। तो 2019 में मैं ढंडवारा कला की सरजमीन पर, मेरे सब अपने थे, वहां मुझे रोटियों के लिए तरसाया गया, बहुत तकलीफ, बहुत अजियत दिए। तो जब मैं निकला 18 जनवरी 2020 ढंडवारा कला से बाबतपुर का सफर करने, उस वक्त इस पेट में एक निवाला रोटी का टुकड़ा नहीं था, पेट खाली था, लेकिन आंख मेरी भरी हुई थी आंसुओं से। फिर उसके बाद मैं जाके 16 महीना कंटिन्यू शारजा में, इसी जमीन पे, दुबई में बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत की, और मैंने वो काम वहाँ किया, वो बात मैंने सुनी जो बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन मजबूरी थी कि यहाँ पीछे मेरा कोई है नहीं सिवाय मेरा अल्लाह और मेरे माँ बाप, और ये हमारे आजू बाजू में जो हमारे दोस्त CP 50 आजमगढ़ के हैं, इनकी सपोर्टिंग मेरे साथ बहुत ज्यादा रही। जी, आपने कहा कि रोटी नहीं मिली जी, और तमाम तकलीफ से गुजरा, इसके पीछे क्या वजह रही, क्यों? इसका रीजन ये है कि मेरी 2018 में कतर से नौकरी छूट, मैंने अपनी ही औलाद को कतर में बुला के सेट, वो मुझे बोलता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। MBA करवाया हूँ मैं, उसके ड्रेस से लेके, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक ले गया मैं, कतर ले गया मैं, दूसरे बेटे को MA करवाया, तीसरा बेटा हाई स्कूल पढ़ रहा है, चौथी मेरी बेटी है और 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। तो मैं कतर में था 2018 में, जो रमजान पड़ा था, मुझे गाली दी गई, मेरा बेटा 2nd नंबर का, मुझे मेरी माँ की गाली दी गई। वहीं से ना इत्तेफाकी पैदा हुई। तो मैं बोला जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा, रोएगा नहीं कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं इन लोगों को अपनाऊंगा नहीं। मैं छोड़ दिया इन लोगों को हमेशा के लिए। मेरी माँ की गाली दी गई, और वो भी गंदे अल्फाज में, टेलीफोन पे। फिर उसके बाद मैं आया, फिर ये लोग मुझसे मिल गए 2019 में मिले, जो मेरे पास पैसे थे वो खत्म हो गए सब। फिर मैं सऊदीया जा रहा था, नहीं जा पाया, तो इन लोगों को पता चल गया कि अब ये रोजी रोटी पे नहीं कमाएगा, खत्म हो गया इसका मामला। तब मुझे फाका पे फाका करवाया गया, वो कुछ अंदर की बात है, पर्सनल, जो मियाँ बीवी की होती है वो था, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। उसी पे लोग ने तनाव किया। फिर बड़े बेटे का कतर से मेरे फ़ोन आया, तो मेरी बहन एक रहती है, बड़ी है शाहजहां में, मेरी माँ ताखा में रहती है, तो वो मेरी माँ बहन को साथ में लगा के गाली दिया उसने टेलीफोन पे। ये गुफरान सुना, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के अपने पत्रकार साहब के साथ, ये बात मैं हलफ लेके बोल सकता हूँ, मेरी माँ बहन की मेरे बड़े बेटे ने गाली दिया। तो मैंने कसम खाया कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा इन लोगों से मैं मिल नहीं सकता। और दूसरी बात, आदमगढ़ के जो बनी आदम है, हिंदू या मुसलमान मेरे भाई, मुझे बहुत प्यार दिया, और सोशल मीडिया के ज़रिए से, और मैं हमेशा अल्लाह से मांगता रहा, और अल्लाह ने ये नेमत बख्शी है। जो हमारे बाजू में इस वक्त बैठे हैं, UP 50 आजमगढ़, मतीउद्दीन खान साहब जैसे एक हस्ती रखते हैं सोनवारे में, कोई गलत बात बोलता है मैं उसको कुछ बोलता नहीं। क्यों? ये पेट की आग बहुत ख़राब होती है, और मैं आंसू जो लेके मैं सरकारी बस में बैठ के बनारस का सफ़र तय किया 18 तारीख 2020, तो बाबतपुर से ढंडवारे के रनिंग आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ एयर हाउसेस जहाज़ में मुझे खाना उसने दिया, यही मेरी हकीकत। लेकिन मैं हार नहीं माना, अल्लाह से मांगता। सोशल मीडिया जब मैं आया तो लोग मुझे प्यार करने लगे, और ज़्यादा प्यार जहाँ से मिला मुझे, आजमगढ़ की सरजमीन। मुझे कहना है कि आजमगढ़ का बनी आदम हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान मेरा भाई जो भी मुझे देखता है, सबसे यही कहना है कि मैं मोहब्बत का भूखा हूँ। ये नहीं चाहिए मुझे, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को प्यार मेरे साथ है, यही इस गुफरान के जीने के लिए काफ़ी है। तो आपके अंदर जो एक जद्दोजहद करने की तमन्ना पैदा हुई, तकलीफ से आपके अंदर ये जज्बा जगा, या फिर वहाँ जाने के बाद? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं 7वीं क्लास पढ़ा, फेल हुआ, तो मैं बॉम्बे भाग। आज 40 साल से मैं भाग रहा हूँ। 32 साल हो गया मुझे जहाज से उड़ते हुए, सऊदीया, कतर, दुबई, 32 साल। और मैं पैसा कमाता रहा, कभी बेकार रहा विदेश में, कभी पैसा कमाया। जो कमाया परिवार को दिया, माँ बाप को दिया,
भाई बहन को दिया, जितने रिश्तेदार हूँ उनको भी दिया। लो सामान पैसे सब देता रहा, मैं अपने पास रखा कुछ नहीं। आज का जो दिन है मेरे पास 10 रुपये इंडियन नहीं कि मैं गुटखा खा लूं। ये मेरी हकीकत। और मैं 1 साल 1 महीना 14 दिन यूनाइटेड अमारात में बर्बाद होके आया। वो भी मुझे आजमगढ़ के बनी आदमों ने मेरे मुंह में निवाला डाला। 1 साल 1 महीना 14 दिन उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने रखा, काफ़ी इज्जत दी है यूनाइटेड अमारात में। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस शख्स का, वो भी आदमीगढ़ का। अब मुझे किसी से रंजिश नहीं है, ना मुझे किसी से दुश्मनी। अगर दुश्मनी है सिर्फ 7 आदमी, वो ढंडवारा कला के मेरे खून में शामिल, और इससे मैं जिंदगी में मिल नहीं सकता भाई। बहुत तकलीफ दी है, क्योंकि दोबारा इतना कहते हैं कि एक दाएं बिल में हाथ डाले, सांप काटे, फिर अच्छे भैया फिर डाली है, अब ना डालो। जो इतनी जिंदगी है अपने दोस्तों में अपने माँ बाप के साथ गुजार दूंगा, और मोहब्बत नफरत किसी से नहीं करूंगा। चाहे वो जो आएगा गले से लगा लूंगा। अगर मुझे चाकू मार दे उसकी मर्जी है, जो भी है, जिसको मैं जानता नहीं उसको भी गले से लगाऊं। हाथ मिलाना मेरे फितरत में नहीं है, गले लगता हूं मैं अपने भाइयों से, कोई भी हो। यानी 2020 के बाद जो सफर आपका दुबई रहा जी, ये एक यादगार तारीख बन गया है। पहली बार इतने साल के बाद मैं यूपी में आया, और पहले 40 साल में सफर करता हुआ सबसे बड़ा सफर, सबसे लंबा सफर ये रहा। क्योंकि मैं ये देख रहा था मेरा है कौन, मुझे देखेगा और मुझे निवाला कौन खिलाएगा। तो अब आया हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कल उतरा हूँ और आज आदमीगढ़ में हूँ। कल से लेकर अभी तक मुझे मोहब्बत ही मिलती रही, और यही मुझे ज़रूरत है कि मुझे इस चीज़ से महरूम ना करे मेरे जितने चाहने वाले हैं। और जो मेरे दुश्मन है, जो मेरे मुखालिफ है, जो मुझसे नफ़रत करते हैं, उनसे भी कहना है कि मुझसे नफ़रत मत करो, क्योंकि मेरे लिए दोस्त और अल्लाह और मेरे माँ बाप यही हैं। मुझसे नफ़रत मत करो, मेरे पास कुछ नहीं। और जो वीडियो में आप लोग देखते हैं, मेरा एक्शन, मेरा रिएक्शन, मेरा एटीट्यूड, वो सब मेरे अंदर नहीं। जो भी आया गले से लग गया मेरे भाई। आप लोग तो सुबह से आप लोग के साथ हो, आप लोग देख ही रहे हैं मैं कैसा हूँ, कैसा फील कर रहे हैं आप भी बता दें कुछ मेरे बारे में। मैं तो बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ।